सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात्रि 8 बजे तृतीया का दिन सादा जयत करते हैं की शुरुआत। बहुत सोचने वाली बात, चिंतन की बात, समाज के लिए बहुत हित की बात जो कर रहे हैं बदमाशी अहित के साथ। देख रहे हैं आप ये मुनि वसुंधरा सागर जी का गत चतुर्मास आगरा में रहा, उसके बाद काफी दिन प्रवास रहा। उसको जब विदुर विहार हुआ उनका, तो उसने ये ताजमहल के आगे फोटो डाली है और कितनी बदतमीजी से लिखा गया इसके ऊपर। नाम देखें, ये ट्विटर अकाउंट के सारे हमारे पास इतने आते हैं ट्विटर पे और उसके अंदर सोशल मीडिया के अंदर कि हम सोच रहे हैं ऐसी कौन सी टीम है जो इन सब के कस के लोहा लेगी, जो कस के जवाब दे पाएगी। क्योंकि सिर्फ ये लिख के हम बार बार क्राइम में डिजिटल में लिखते हैं, उससे कुछ नहीं होता। इतना साइबर क्राइम लिखने के बाद कुछ नहीं करने की बात है। बहुत कोशिशें कर ली लेकिन इस तरह बेहुदा करने पर देख रहे हैं अभी एक और पोस्ट, महिलाओं और लड़कियों के बीच में इस तरह से लिखने की टिप्पणी। एक और पोस्ट, आचार्य सुनील सागर जी अभी किशनगढ़ गए हैं ना, वहां प्रवेश के समय का दृश्य है जब पाद प्रश्न वहां उनके लिए इस तरह गजब का दृश्य देखा था कि किस तरह से लिख रहे हैं। स्त्रियों से वो पैर धुलवाना, मतलब भाषा इस तरह की होती है जो अगले एक दो ट्वीट में और देख लो आप। शर्म आती है जब इस तरह के बेहुदा लोग ना जानते हुए इस तरह की गंदी टिप्पणी करते हैं। धन वो नहीं समझते हैं और अधर्मी बनकर इस तरह के चक्र लिखते हैं। ये माशे बाप जी, ये आपको दिया इनका ट्विटर अकाउंट का नंबर, देखते हैं आप मिलकर कितना है। क्योंकि जब तक संगठित होकर विरोध करना नहीं शुरू करोगे तो इस तरह की लोग है ना, ये शब्द नहीं इस्तेमाल करते। ये हमारे समाज पर इस तरह से बार बार छूट करते हैं। कुछ तो अपने ही हैं, कुछ दूसरे हैं। यह है मिश्रा जी जो ऐसी बेहुदा टिप्पणी किस पर करी है, सम्राट अशोक पर। चंद्रगुप्त मौर्य इनके दादा थे जिन्होंने श्रवण बेलूरी भगवान बाहुबली की 57 तंग प्रतिमा बनवाई थी। ये सम्राट अशोक शुरू में जैनी थे, बीच में बौद्ध में बढ़ गए, फिर बाद में अंतिम समय जैन मुनि अंगीकार किया था जैन के लिए। लेकिन यह उनके लिए संसद के अंदर आप देख रहे हैं तस्वीर जो है, एक वहां पर इस तरह की एक तस्वीर लगी है इन सम्राट अशोक के बारे में, जिसमें नक्शे में कुछ लिखा गया था जो ट्वीट में देख रहे थे आप कि इस विदेशों कुछ लोगों ने पड़ोसियों में आपत्ति की कि हमारे नक्शे को आपने अपने में जोड़ के लिया है। उनको तो समझा दिया कि भैया ये हमने सम्राट अशोक के साम्राज्य दिखाया है, तब भारत का जो उनका नक्शा था ये पूरा सब भारत के अंदर ही था। लेकिन इन ने बेहुदा टिप्पणी की कि 4 महिलाओं के नग्न के बीच में एक नंगा आदमी कौन खड़ा है, इसे सम्राट अशोक कहते हैं। अरे जिसके नाम पर हमारे राष्ट्र में चिन्ह बने, हमारे राष्ट्र ध्वज में जिनका अशोक चक्र, इसके बारे में जो जैन स्तंभ से निकला, खैर बात अलग है, लेकिन जिनके नाम पर राष्ट्र प्रतीक बना हुआ है उनके बारे में ऐसी भाषा पर हमारी संत समाज, हमारी सरकार, चाहे वह हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी भाई हो, उनको क्यों इस पर विरोध नहीं करते हैं। लानत आ जाती है इस तरह के बेहुदा हमारे सोशल मीडिया में चक्र चलते हैं। कोई आवाज उठाने वाला नहीं मिलता है, कोई आवाज बोलने वाला नहीं मिलता है, तो अफसोस लगता है कि अपनी पैरों पर निभाने वाले इस तरह के लोग जन्म लेकर किस कुल में पहुंच जाते हैं। तस्वीर कहां की है, कौन है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। क्या बदतमीजी हो रही है, यह महत्वपूर्ण है। शादियों की पार्टियों के अंदर इस तरह से बदतमीजी करवाते हो, शर्म आती है। मतलब हम बड़े हो जाते हैं, कहते जब नोट जेब में ज्यादा हो जाते हैं तो ऐसी बेहुदा हरकतों पर उतर आते हैं। क्या लग रहा है वो लव जिहाद का बीज बोया जाता है, लड़कियों को उठाकर ले जाते हैं और बाद में हम देखते रहते हैं हमारी छोरियां कहां जाती हैं। सभ्य समाज के अंदर यह असभ्यता देखकर आंखें बंद हो जाती हैं, शर्मसार हो जाते हैं जब इस तरीके से हम अलग उसके लोगों के अंदर अपनी बहन, बेटियों और महिलाओं को जैसे सौंप देते हैं। कभी साड़ियां पहनाने के लिए आते हैं, कभी मेहंदी लगाने के लिए आते हैं, कभी कोरियोग्राफ आते हैं और कभी इस तरह आते हैं। कहां जा रहा है हमारा समाज, सोचना होगा। ये तो है बदतमीजी की हद हो जाती है। आज कुछ ऐसे ही चित्र है हमारे पास। एक और मंदिर के अंदर ये बेहुदा डांस। हम तो एक बार अब ये कहना निर्णय लेना पड़ेगा कि जिस जगह से हमारे तीर्थ पर ऐसा होता है वहां की मंदिर की कमेटी को इस पर एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो समाज उस कमेटी के ऊपर ले। अब यह फैसला करना ही पड़ेगा। ये तो ऐसे बेहुदा रूपे हमारे मंदिरों की, हमारी भगवानों की क्या अवज्ञा करते हैं, समझ नहीं आता है। इसलिए कहीं ना कहीं हमें कमेटी को जिम्मेदार बनाना ही होगा, नहीं तो इस तरह से जो बेहुदा लोग आते हैं ना, जो करते हैं ऐसे कि फोटो खींच ली, वो खींच ली, जिम्मेदारी कहीं ना कहीं कमेटी की होनी ही चाहिए।
ये दिखा रहे हैं आपको बैतूल जिले के भीमपुर का बल्लर थाना। ये बिल्कुल वन जंगली गांव है, बिल्कुल जंगल में है, आदिवासी गांव। यहाँ पर केवल एक जैन परिवार रहता है। दिख रहे हैं आप ये? हाँ, यहाँ तो बहुत सारे लोग दिख रहे हैं आपको। नमो काल मंत्र पढ़ रहे हैं। ये भी लगाया है 7 दिन का ग्रीष्मकालीन शिविर। यहाँ से विहार करते हुए आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी गुजरे। उनको देखा, संत को देखा तो कहते हैं अनेकों लोगों ने यहाँ पर मांसाहार और अभक्ष्य त्याग दिया। और अब 7 दिन का शिविर लगा रहे हैं यहाँ पर समाज संगठन, जैन संगठन जो लगा रहे हैं, जैन वाले बता रहे हैं इस तरीके से जितने अजैन बच्चे हैं देखो उन्हें किस तरह से संस्कारित हो रहे हैं। नमोकार मंत्र के साथ ये संस्कार सीख रहे हैं, नैतिकता का पाठ पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से संवरते हैं, शाकाहार अपनाते हैं और अपने जीवन को और बेहतर बनाते हैं। देख रहे हैं दृश्य उस 7 दिवसीय संस्कारित करते हुए उस शिविर की। यह प्रणाम बता तनवीर अंसारी, यह संघों में प्रवेश कर लेता है और फिर वहां पर मंदिरों में अपनी लूट पाट मचाता है, चोरियां करता है। यह कबूल भी करता है। इस बारे में एक थोड़ा सा अंश सुन लीजिए। जब ये पकड़ा गया तो ये गया पहचान लेना चेहरे से, इनको बेनकाब करना जरूरी है। जरा सुन लीजिए जब इन्होंने समाज में पकड़ा तो कैसे बोल रहा है, एक बार आप सुन तो ले। पूरा बोलो। तनवीर अंसारी। क्या करना है? यहाँ घूमने आए थे, महाराज के दर्शन करने। महाराज के दर्शन करने का फोटो है, चोरी करना है तो सच बोलो, जो सच बोलो, सही बोलो। जैन बन के घूम रहा है। कितना पैसा निकाला? दे दिया ना सब। कितना पैसा निकाला? कितना? हाँ, मालूम इनको। 40,000 रुपए दे। सही बोलो तो जाने देनी पुलिस बोले। दे दिया सर, जो है सच बोलो। सच बोले। अभी हमने किसी ने हमारा जैन बन के घूम रहा है। मिलते रहेंगे फिर आपके साथ सुबह शाम 8 बजे आपके पास। सादर जय हिंद।